आपका ऑनलाइन मैंने सारी चीजों का डेटा यहाँ से एनालाइज किया है और उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन तैयार किया है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज आप देखते हैं बट वो 100% राइट नहीं होते हैं। तो मोटा मोटी एक अप्रॉक्स आपको यहाँ पे मैं डेटा शेयरिंग करूंगा कुछ कुछ चीजों की जो करंट बिजनेस का ट्रेंड है मार्केट में, और उसके ऊपर ही हम आगे डिस्कशंस करेंगे कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम से आपका कहाँ पे क्या नहीं हो रहा और लेकिन दुनिया कैसे डिजिटली चेंज हो रही है, पूरा वर्ल्ड जो है वो कैसे डिजिटली चेंज हो रहा है, ये समझना काफी जरूरी है। तो इस प्रेजेंटेशन में वही डिस्कशन मेन हम करेंगे, द करंट बिजनेस ट्रेंड, मार्केट में अभी कौन सा बिजनेस चल रहा है। तो सिंपल सारे लोगों को पता है कि आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा पावर बढ़ गया है। डिजिटल एप्लीकेशंस की बात करिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करिए, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ है इन सारे ही एप्लीकेशंस का। कोई भी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो आप, पहले बैंक जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे पैसा जमा करने के लिए, लेकिन आज की डेट में एक एक बैंक ने भी खुद का एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको बैंकिंग सेक्टर का दे रहा हूं, बट इसी तरीके से सब इंडस्ट्री में एप्लीकेशन बेस्ड काम हो रहा है। जिस चीज को यहाँ पे मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर हम बोलते हैं कि मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक ही मीनिंग है कि आज की डेट में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि एप्लीकेशन तो बहुत सालों से है, ऐसी बात नहीं कि एप्लीकेशन आज के कुछ नए एप्लीकेशन ही आए 2-3 साल, एप्लीकेशन तो बहुत पहले से। लेकिन अब जिस तरीके के एप्लीकेशन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो जिस आपके प्लेटफॉर्म्स को जिस पावर से यूज करके, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके एप्लीकेशंस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, डिजिटली आपका डिजिटलाइज कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ ये एप्लीकेशंस की वजह से मोबिलिटी हो चुका है। मोबिलिटी का मतलब है इजी टू ट्रैवल। मोबाइल एक तरीके से क्या होता है, इजी टू यूज है। तो मोबिलिटी का मतलब है कि ये सारे एप्लीकेशंस आपकी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं। इट मींस दैट योर लाइफ इज बिकमिंग इजियर, आपकी जिंदगी आसान बनते जा रही है। ओके और एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आज की डेट में सारे एप्लीकेशन मॉडर्नाइज हो रहे हैं। मॉडर्नाइज का मतलब मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसी के ऊपर एप्लीकेशंस को बना दिया जा रहा है। प्लस ये हमारे जो ऑफिसेज है उन ऑफिसेज को भी पेपरलेस बना रहा है। सिर्फ पेपरलेस नहीं बना रहा है, देखिए एक तरीके से मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको मैन पावर को भी ऑफिस से हटा दिया जा रहा है। लॉकडाउन के टाइम भी, कोविड के टाइम भी लोग घर बैठे काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? अमेजोन के जो एम्प्लॉय है वो अमेजोन के सॉफ्टवेयर में घर बैठे अभी भी काम कर रहे हैं। और देखा गया है कि घर बैठे उनको ज्यादा काम दिया जा रहा है, ज्यादा उनसे उनका टाइम लिया जा रहा है, एंड इनफैक्ट वहां पे उनका जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो भी बढ़ा है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक एप्लीकेशन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ डिजिटल एप्लीकेशन एंड देयर रेवेन्यू। कोविड 19 से ही सिर्फ हम बात करते हैं, पिछले 10 साल की बात हम भूल जाते हैं। सिर्फ लास्ट एक साल में देखा गया है कि जितने लोग पहले इन एप्लीकेशंस पे शोज देखते थे या मूवी देखते थे या टीवी देखते थे वो 54% बढ़ चुका है। जितने लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में टाइम देते थे वो 53% बढ़ चुका है। जितने लोग यहाँ पे मैसेंजर सर्विसेज, जैसे फेसबुक हो गया एक मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर, उसमें लोगों ने अपना टाइम बढ़ा के 42% ज्यादा टाइम दिया है यहाँ पे। उसी के साथ साथ म्यूजिक जो ऑनलाइन सुनते थे वहां पे भी 34% का ग्रोथ है। मोबाइल एप्लीकेशन में सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं लोग, बहुत लोग है कि व्हाट्सएप खोल के सिर्फ देख रहे इनका फोटो, उनका फोटो, इनका स्टेटस, उनका स्टेटस, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, बस देख रहे, ब्राउज कर रहे हैं, ऊपर स्क्रॉल करते जा रहे, वो भी 34% बढ़ चुका है। प्लस वीडियो गेम्स, सबसे मेन जो आज की डेट में इंडस्ट्री जो बूम कर रहा है वीडियो गेम्स, वो भी करीबन 38% बढ़ा है। और ये जो डेटा आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स में, ये मेल और फीमेल का डेटा है। तो मैं आपको एक अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूं, उसको अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेल कितने हैं या फीमेल कितने हैं जो इस काम को कर रहे हैं। साथ ही साथ क्रिएटिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग वीडियोस, जिस तरीके से हम लोग भी ये वीडियो को अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको अपलोड करेंगे अपने चैनल में, ये डेटा भी कहीं ना कहीं 15 से 17% बढ़ा है। प्लस यहाँ पे पॉडकास्ट, पॉडकास्ट का मतलब जिस तरीके से हम ऑडियो सुनते हैं, पहले हम रेडियो सुनते थे अब हम ऑडियो सुनते हैं, तो पॉडकास्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है जहां पे आप ऑनलाइन इन सारे एक्टिविटीज को कर रहे हैं। तो ये कोविड 19 के बाद से सिर्फ इतना ज्यादा इंक्रीज देखा गया है इन ऑनलाइन एंड डिजिटल एक्टिविटीज। तो सिंपल बात है, अगर ये सब डेटा इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है कि डिजिटल एप्लीकेशंस का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ होगा। जिस जगह ज्यादा भीड़ है, जिस जगह ज्यादा यूजर है, जिस जगह कोई चीज ज्यादा यूज किया जा रहा है वहां पे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं कि रेवेन्यू जनरेट तो ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्राउड वन से रिलेटेड जरूर है, बट हम क्राउड वन की बात नहीं करेंगे।
बट जहां तक कि देखा गया है, क्राउड1 ऑब्वियसली आप सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आई है। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करेंगे, साथ साथ में डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, बट क्राउड1 के बारे हम बात नहीं करेंगे। जो मार्केट में डिजिटल एप्लीकेशंस चल रहे हैं, जिनमें क्राउड1 जिन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है, हम उनके बारे एग्जांपल लेके बात करेंगे और हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे। और फिर से मैं बोल देता हूं, ये जो डेटा है ये मेरा कोई खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये ऑनलाइन सारा डेटा लिया हुआ है वेरीफाइड सोर्सेज से, वेरीफाइड वेबसाइट से। नीचे आप हर फोटो के वेबसाइट का भी नाम पढ़ सकते हैं जहां से मैंने डेटा लिया है। तो ये मोटा मोटी अप्रोक्स आप देखा जाए तो एकदम करेक्ट डेटा है। ये सर्वे के ऊपर सब बिलोंग करता है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे लोग बैठते हैं जो इनको सर्विस करते हैं। तो एक तरीके से देखा गया कि डिजिटल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। साथ साथ में ये कोविड-19 जब से हुआ है, एक और चीज बहुत ज्यादा ग्रो किया है, विच इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बोलिए या एमएलएम बोलिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बट मैं इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलता हूं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इज द एक्चुअल बिजनेस मॉड्यूल जिसमें हम काम करते हैं। हम जब तक डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे वो एमएलएम का स्ट्रक्चर आएगा भी नहीं। तो पहले डायरेक्ट सेलिंग आता है, बाद में आप इसको एमएलएम बोल सकते हैं। बहुत लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग लोग अब बोलना अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही एक नेगेटिव एक इमेज बना चुका है। लेकिन इस वीडियो के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद, इस जो मैं आपको जिस टॉपिक में डिस्कशन करूंगा, मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप सोचते हैं खराब है तो वो बेस्ट इंडस्ट्री है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलते हैं ना, नहीं भाई ये आदमी जोड़ने वाला काम है, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ करके दे दूंगा कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नेटवर्किंग कर रहे हैं बट कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग या एमएलएम, आप कुछ भी इसको बोलिए, सब एक ही मॉड्यूल के ऊपर बेस्ड है। अलग अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है सब में, बट डायरेक्ट सेलिंग का यहाँ पे सिंपल है कि एडवांटेजेस कितना है और ग्रोथ कितना है डायरेक्ट सेलिंग का। देखिए, ह्यूज डिमांड है आज की डेट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, ओके बट ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको कभी कभी हो सकता है पैसा देना पड़े कोई दूसरे ब्रांड का। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में वही चीज, जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है तो हो सकता है आपको कम प्राइस में मिले, रिस्क स्मॉल है, आप उतना ही रिस्क दे रहे हैं जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका उतना ही रिस्क है, उससे ज्यादा तो आपका कोई रिस्क नहीं है। बाकी जगह में अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको रिस्क उतना ही है जितना आप लगा रहे हैं। और एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 2000 से 10,000 के बीच में शुरू हो जाती है। बहुत सारी है जो लाख रुपया तक भी लेती है, और क्राउड1 में भी है कि अपग्रेड आप बाद में कर सकते हैं, बट वो आपके बेनिफिट के लिए। बट यूज करने के लिए, आप यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए 2000 से 10,000 के बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो एक मॉड्यूल चलता है, 2 से 10,000 के बीच में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। तो रिस्क इज स्मॉल, एंड आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वही तो आपका एक्चुअल रिस्क हुआ, अगर एक तरीके से आप उसको रिस्क भी देखें। बट हम उसको इन्वेस्टमेंट बोलते नहीं है। हम इन्वेस्टमेंट उसको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो दैट इज एक्चुअली अ परचेज। आप परचेज कर रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं। आपको कोई इंप्लॉय की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। देखिए, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, कंपनी कोई भी हो, मतलब नहीं है, उसी कंपनी में एक आदमी करोड़ कमाता है तो एक आदमी कुछ नहीं कमाता है, सिस्टम सेम है। इनकम पोटेंशियल है, रिस्क इज मिनिमम। रिस्क तो आपका जितना है जितना इन्वेस्टमेंट है, बट अपॉर्चुनिटी और इनकम पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो कम रिस्क में हाई पोटेंशियल है, तो आप जरूर इस काम को करिए, एंड दिस इज अ बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये हम नहीं बोल रहे, ये सर्वे किया गया है, साइंटिफिक है, इट इज अ लीगल बिजनेस मॉडल जिसके ऊपर ये सारा डेटा रिसर्च किया हुआ है कि रिस्क इज मिनिमम, स्मॉल, बट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। फ्रीडम है, अगर आप एक बार यहाँ पे इन्वॉल्व होकर काम करना शुरू करते हैं, आप फ्रीडम कर सकते हैं। यू हैव द फ्रीडम, फ्लेक्सिबल है, आप अपने टाइम हिसाब से कर सकते हैं, लेवरेज मिलता है आपको, कोई बाउंडेशन नहीं है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। और खास करके जब से ये डिजिटल के साथ डायरेक्ट सेलिंग आपस में मिल चुका है, तब से तो खर्चा एकदम भी नहीं हो रहा है। पहले प्रोडक्ट के ऊपर जब लोग डायरेक्ट सेलिंग करते थे, ट्रैवल करना, ये करना, वो करना, होटल खर्चा, ये खर्चा, हम लोग ने तो कुछ भी नहीं किया। पिछले 2 महीने से हम घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। हमने बस ऑनलाइन अपना डेटा रिचार्ज किया, मोबाइल रिचार्ज किया, जूम का मेंबरशिप लिया, और उसी से हम आगे बिजनेस कर रहे हैं अपना, और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके, रेसिडुअल इनकम अपॉर्चुनिटी। रेसिडुअल इनकम अपॉर्चुनिटी का मतलब है, ये देखिए, हम लोग के क्राउड1 में भी रेसिडुअल इनकम है, बट एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में भी रेसिडुअल इनकम का टर्म यूज किया जाता है। रेसिडुअल इनकम मतलब आपको एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा, आप जितना मेहनत करेंगे उसके ऊपर, प्लस टैक्सेशन बेनिफिट्स। तो ये सब बेनिफिट, इन बेनिफिट्स को आपको समझना जरूरी है। ये बेनिफिट्स मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल करिए इनके बेनिफिट्स। लोग नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिव देखिए, जरूर देखिए, बट पॉजिटिव भी तो देखिए,
क्योंकि जब अगर ये मॉड्यूल आपका एक लीगल मॉड्यूल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड मॉड्यूल है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट है, इसके एडवांटेज है, तभी लोग इस काम को करते हैं। और एक्चुअली जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं वो एक अलग दुनिया में है, उन्हीं को पता है इस डायरेक्ट सेलिंग का पावर कितना है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है, उनको यहाँ पे पता है कि कितना यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, आप उस चीज को ले सकते हैं विद मिनिमम रिस्क। ओके, तो अब देखा गया है कि ग्रोथ की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 25,000 करोड़ तक का मार्क टच कर सकती है। ये इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने ये डेटा निकाला है कि बाय द ईयर 2024 से 2025, अगर आप लोग को ये थोड़ा छोटा में दिख रहा होगा तो आप लोग अपने मोबाइल में इसको जूम करिए, आप लोग जूम करिएगा तो आपको इसको अच्छे से आप रीड कर पाएंगे, क्योंकि फोटो सारा मैंने हाई क्वालिटी डाला है, बट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने एक ही स्लाइड में थोड़े ज्यादा पिक्चर्स यूज किए। तो आप लोग जूम करके उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि 2017 से 16 से 17 के बाद तक अभी तक ऑलरेडी 24% ग्रो कर चुकी है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और 2025 तक 25,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री बनने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कम से कम ये 50 लाख डायरेक्ट सेलर्स को इन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया था 2016 और 17 में, जो इंक्रीज हो चुका है, और करीबन अब 68% सेलर्स आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 साल टू 45 साल। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे आने वाले दिन में आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और जैसा यहाँ पे डेटा आप देख ही रहे, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2018-19 में $200 बिलियन के अबव की ये इंडस्ट्री थी वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें, और इंडिया में $2 बिलियन तक की थी। बट 2030 में देखा गया है कि 2030 तक जिस तरीके का कंपैरिजन किया जा रहा है, ये 35 से $40 बिलियन तक की इंडस्ट्री हो सकती है। तो इट हैज अ वेरी बिग पोटेंशियल। आप ना चाहते हुए भी अभी जो इंडस्ट्रीज डाउन है, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भी ग्रोथ में है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम यहाँ पे फाउंडेशंस के बिना काम करते हैं, हमको यहाँ पे मार्केट कंडीशंस के ऊपर काम नहीं करना है। वी आर वर्किंग विथ पीपल फॉर पीपल एंड इन अ कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी में काम करते हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। हमारा जो भी इंडस्ट्री है वो कम्युनिटी की वजह से चल रहा है, लोगों की वजह से चल रहा है, मार्केट की वजह से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले दिन में बहुत बड़ा एक आपको सेट मार्क प्रूव करके देगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, कोविड का, हो सकता है थर्ड वेव आए, ना आए तो बहुत अच्छा है, हम तो सब चाहेंगे कि ना आए, बट अगर आएगा तो आप क्या करिएगा? आने वाले दिन में आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करके डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में आना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये आपके लिए एक मजबूरी हो जाएगी, बिकॉज ये एक पैसिव सोर्स का इनकम है। और ये प्रूव हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर में कि जो लोग दूसरी इंडस्ट्री में थे वो लोग तो डाउन चल रहे हैं, बट जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में थे वो ग्रो कर रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? ये एक सर्वे है, साइंटिफिक है, आप देखिए, इसके ऊपर आप भी एडुकेशन लीजिए। ओके, नाउ अब हम जो आगे जिन स्लाइड्स की बात करेंगे उसके पहले मैं आपको एक समझाना चाहता हूं। मार्केट में एक मॉडल चलता है बिजनेस का जिसको बोलते हैं फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। फ्रीमियम, एक होता है प्रीमियम, एक होता है फ्रीमियम। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल का मतलब है कि एप्लीकेशंस जो है, बहुत सारे एप्लीकेशंस इस मॉडल के ऊपर काम करते हैं। ये क्या मॉडल है? आप एक एप्लीकेशन देखते हैं, आप उस एप्लीकेशन को फ्री में डाउनलोड करते हैं, फ्री में सर्विस लेते हैं, वो एप्लीकेशन आपको फ्री में सर्विस देती भी है और अपना ब्रांड वैल्यू बनाना शुरू करती है, अपने कस्टमर बनाना शुरू करती है। फिर वो एप्लीकेशन क्या करती है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा उसमें एक अपग्रेड ले आती है, एक ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर देती है जो सिर्फ वो प्रीमियम कस्टमर को देगी। तो फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा बहुत साल पहले यूट्यूब अगर आप देखते थे तो यूट्यूब में बहुत सस्ते में, आप उस समय जो अभी डेटा सस्ते में यूज कर रहे थे, महंगा यूज करते थे, तो उस समय यूट्यूब में कस्टमर्स बहुत कम थे क्योंकि डेटा महंगा था, तो बहुत कम लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते थे। ओके, जिन लोगों के पास कंप्यूटर था, वाईफाई लगा हुआ था, वही लोग ज्यादा यूज करते थे। तो उस समय यूट्यूब में जब आप वीडियोस देखते थे तब वीडियोस में ऐड नहीं आता था। लेकिन अब देखिए, इंटरनेट सस्ता, डेटा सस्ता, 5G 4G सब आ चुका है, सारे लोग यूट्यूब में ही गाना चलाते हैं, अब तो मोबाइल में कोई डाउनलोड करता ही नहीं है। तो अब यूट्यूब भी आपसे पैसा लेना शुरू कर दिया है, प्लस यूट्यूब में आप जितना वीडियो देखिए, आपको देखिए कितना सारा एडवर्टीजमेंट आ रहा है। तो ये एक फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है कि पहले आपको एक फ्री का कस्टमर बनाया गया, कम्युनिटी बनाई गई उस एप्लीकेशन में, और उसके बाद आपसे पैसा चार्ज करना शुरू किया एक प्रोडक्ट के ऊपर। Amazon प्राइम, आप Amazon के फ्री कस्टमर बनिए, अगर आपको एक दिन में डिलीवरी चाहिए आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रीमियम बिजनेस मॉडल है, इसको आप समझ लिए हैं। अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। मैंने ऑलरेडी बताया, आपको फ्री ट्रायल दिया जाता है, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अपग्रेड करते हैं और हर महीना रिन्यू करते हो सर्विस लेने के लिए।
और इसमें दो तरीके के लोगों को टारगेट किया जाता है, एक जो फ्री में यूज करेंगे और दूसरे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को पैसा देके यूज करेंगे, तो आपस में एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लोगों के बीच में एक फर्क क्रिएट करेंगे। और आज की डेट में आपको पता है कि लोग फर्क के ऊपर कितना ज्यादा फोकस करते हैं। उसके पास ये गाड़ी है, मैं ये गाड़ी लूंगा, उसके पास ये आईफोन है, मैं ये आईफोन लूंगा, अच्छा आपके पास ये मेंबरशिप है तो मैं भी मेंबरशिप लूंगा। तो ये मार्केट में एक बिजनेस मॉडल बना दिया गया है फ्रीमियम का, जिसके अंदर आपको ट्रैप किया जा रहा है। आप एज अ यूजर बन के यहाँ पे बैठ चुके हैं, आपको यहाँ पे और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जा रहा है पैसा कमाने का, और आप यहाँ पे इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल को समझिए कि किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं कि हाउ डिफरेंट एप्लीकेशंस वर्क, मार्केट के जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो काम कैसे करते हैं। ओके, एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेंट में एक बार हैंड रेस करें अगर सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो। मैं देख पा रहा हूँ बहुत लोग हैं यहाँ पे, वेरी गुड। तो बहुत लोगों ने हैंड रेस किया है एंड दैट्स गुड, आप लोग बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं, थैंक यू। इससे हम लोग को और कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा और कॉन्फिडेंस बनता है, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हाउ डज डिफरेंट एप्लीकेशन वर्क, अलग अलग इंडस्ट्री के एप्लीकेशन काम कैसे करते हैं। मैंने एक एक इंडस्ट्री को उठाया है और एक एक एप्लीकेशन को उठाया जिसका नाम आपने 110% सुना होगा। तो लेट्स गो। सबसे पहला इंडस्ट्री जो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, एडुकेशन इंडस्ट्री, एडुकेशन एप्लीकेशन, विच इज बायजूस। बायजूस का नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द इंडिया टॉप मोस्ट ये कंपनी बन चुकी है, ब्रांड बन चुकी है। हाउ डज बायजूस मेक मनी? फ्रीमियम मॉडल, फ्रीमियम मॉडल, फ्री ट्रायल देती है आपको अपने एप्लीकेशन का, क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाने के लिए दिक्कत है, इसने सिचुएशन का फायदा उठाया, एक फ्री एप्लीकेशन बनाया, फ्री ट्रायल दिया आपको, और उसके साथ एक प्रीमियम एप्लीकेशन बनाया। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखिए आपके पास जो स्लाइड है, इसको बोलते हैं कि फ्रीमियम एप्लीकेशन के ऊपर काम करना। तो फ्री में आपने जब यूज किया आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है नहीं, आप सोच रहे कि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा है, कम से कम कुछ तो पढ़ाई करेगा यहाँ पे बायजूस के थ्रू, लर्निंग ऐप जिसको बोल रहे हैं, और फिर वो प्रीमियम में अपग्रेड करते हैं, पैसा देते हैं, बट कंपनी कमा रही है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखिए जो कंपनी कमा रही है वो मार्केटिंग कैसे कर रही है। शाहरुख खान का फोटो आपको दिख रहा होगा, शाहरुख खान आपको लगता है बायजूस में पढ़ते होंगे, अपने बच्चों को बायजूस में पढ़ाते होंगे, लेकिन उनको पैसा दे दिया गया है भाई तो वो प्रमोट करेंगे। ओके, एंड बायजूस को वो जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, बायजूस ने इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया है कि आज की डेट में आप देखिए क्रिकेट टीम, इंडिया की क्रिकेट टीम का जो जर्सी है, जो टी शर्ट है, उसमें सबसे बड़ा बड़ा बायजूस लिख के आता है बीच में। तो आप सोच लीजिए बायजूस कितना पैसा बना रही है एडुकेशन एप्लीकेशन के ऊपर काम करके। एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, एक ही सॉफ्टवेयर को देखने के लिए बार बार लोग पैसा दे रहे हैं, बार बार लोग पैसा दे रहे हैं, बार बार लोग पैसा दे रहे हैं, और आपको ये भी बोलती है कि आप रेफर करो, आप अगर किसी को रेफर करोगे आपको हम थोड़ा सा एक कैशबैक दे देंगे। तो ये बिजनेस मॉडल कैशबैक का जो है, डिस्काउंट का है, ये सारी एप्लीकेशंस कर रही है। जो भी एप्लीकेशन मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, ये सारी एप्लीकेशन इस बिजनेस मॉडल में काम करती। वी स्टार्टेड विद बायजूस, क्योंकि क्राउड वन का सबसे पहला एप्लीकेशन कौन सा था? एडुकेशन एप्लीकेशन था। ओके, तो बायजूस का आपने मॉड्यूल समझा कि बायजूस फ्रीमियम मॉडल पे काम करती है, कस्टमर बनाती है, उनसे पैसा लेती है, उस पैसा का प्रॉफिट से अपना ऑफिस चलाती है, स्टाफ को देती है, बचे हुए पैसे से अपना प्रॉफिट रखती है, और बाकी एडवर्टीजमेंट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपया देती है, जो सेलिब्रिटी उनके एप्लीकेशन को यूज भी नहीं करते हैं। यही मजे की बात है कि जो अगर मान के चलिए शाहरुख खान को 10 करोड़ दिया होगा बायजूस का स्पॉन्सरशिप के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए, वही 10 करोड़ अगर हम इस जूम मीटिंग में, जैसे अभी मैं देख रहा हूं करीबन 400 लोग हैं, तो वही अगर 10 करोड़ लोग हम 400 लोगों में बांट दिया जाए, तो आप सोचिए ना हम लोग कितना बढ़िया से प्रमोट करेंगे। बट वही फंसाया जा रहा है हम लोग को। क्यों हम लोग बोलते हैं कि दुनिया का 95% पैसा उन 5% लोगों के पास जा रहा है, और 5% पैसा 95% लोगों, क्योंकि हमारे दिमाग से खेला जा रहा है। वी आर बाउंड, हम एक ट्रैप में हैं, हमको ये डिजिटल एप्लीकेशन से एक ट्रैप में फंसा रही है और हम फंस रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो लेट्स गो टू द अदर एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन हमको एक डिजिटल ट्रैप में फंसा रही है? सो लेट्स सी। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड, या 1 करोड़ जीतिए, 5 करोड़ गारंटीड कॉन्टेस्ट, प्ले गेम्स एंड विन कैश, प्ले पबजी मोबाइल, फ्री फायर। और ये सब कौन बोल रहा है? विराट कोहली बोल रहे हैं। विराट कोहली जो स्पोर्ट्समैन है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो ये बोलता है कि आप भाई मोबाइल में गेम मत खेलो, प्ले स्टेशन में गेम मत खेलो, आप मैदान में जाओ, फील्ड में जाओ, गेम खेलो, मेहनत करो, अपना बॉडी बनाओ। लेकिन विराट कोहली को 5-10 करोड़ रुपया दे दिया गया, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन में चले आते हैं और बोलते हैं यहाँ पे खेलो और 5 करोड़ जीतो।
तो जब 5 करोड़ जीतना यहां से इतना आसान था, तो आपने 20 साल की प्रैक्टिस क्यों की? आप क्यों इंडिया के लिए खेलते जब आपको यहीं से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है 5 करोड़? ये 5 करोड़ जो उन्होंने लिखा है, हो सकता है ये 5 करोड़ उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे 5 करोड़ का दावा कर दिया है। और इन एप्लीकेशंस के नीचे लिखा रहता है कि इन एप्लीकेशंस में जब आप गेम खेलेंगे, सो दिस इन्वॉल्व्स अ फाइनेंशियल रिस्क। मतलब इसमें आप अनलिमिटेड पैसा लगा के खेल सकते हैं, आपको एडिक्शन हो जाएगा, आप हारेंगे तब भी आप खेलेंगे। बट यही चीज जब क्राउड वन सिर्फ महीने का 600 रुपया दे रही है, आपसे ले रही है, और आपको बोल रही अनलिमिटेड गेम्स खेलो, तो हम डाउट करते हैं क्राउड वन में। हमको लगता है अरे बाप रे, हमारा पैसा डूब गया। जबकि वो प्राइस दे रही है, मैं जीता हूं वहां से, मैंने जीता है वहां से 18,000 के आसपास का मैंने गिफ्ट जीता है क्राउड वन से। दिया कितना मैंने? एक बार मेंबरशिप लिया 1 साल का। बट यहाँ पे आप जब गेम खेलेंगे आपको पैसा देना है, और कोई गारंटी नहीं। और नीचे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व्स अ फाइनेंशियल रिस्क। लेफ्ट साइड वाला फोटो देखिए, उसमें जूम करिए, नीचे में लिखा है दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। मतलब आपको रिस्क भी है, आपको एडिक्शन भी होगा। 18 साल से ऊपर के लोग सिर्फ खेले, लेकिन खेलने वाले बच्चे भी खेल रहे हैं, मम्मी पापा के पेटीएम से अटैच करके। आप नहीं कमा रहे हैं, कौन कमा रहा है? ये लोग कमा रहे हैं। कमाई से क्या कर रहे हैं? विराट कोहली को और अमीर बना रहे हैं। 95% पैसा 5% लोगों के पास जा रहा है, और आप फंसते जा रहे हैं, लोगों को एडिक्शन होता जा रहा है। तो आपको यहाँ गेम खेलना है कस्टमर बन के, कि ऐसे ही गेमिंग एप्लीकेशन का ओनर बनना है? ओनर बनना है तो आप खुद का एप्लीकेशन बनाइए, 40 से 50 लाख रुपए लगेगा, एमपीएल जैसा एक एप्लीकेशन बन जाएगा। लेकिन 10 करोड़ है आपको विराट कोहली को देने के लिए, जो आपके लिए मार्केटिंग करेगा? नहीं है। तो एक बने बनाए सिस्टम में आइए। जो सिस्टम कौन सा है आपको बहुत अच्छे से पता है, वो कौन सा सिस्टम है। सो लेट्स गो। आते हैं गैम्बलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। ड्रीम 11 इंडिया में बड़ा फेमस है। ड्रीम 11 देखिए, धोनी फिर से आ गए। क्रिकेट के ऊपर गैम्बलिंग चल रहा है, लीगल। मतलब आप जब इंडिया या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आप अपनी टीम बनाइए, पैसा लगाइए और कमाइए। और कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई? धोनी। आप सोचिए कि एक आदमी जो स्पोर्ट्समैन है, वो क्यों यहाँ पे आपको प्रमोट करेगा इन एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए? सो यहाँ पे मजे की बात वही है कि इनको पैसा दिया जा रहा है, एंड इनको यहाँ पे वो बोला जा रहा है, यहाँ प्रमोशन किया जा रहा है कि आप मेरे एप्लीकेशंस को प्रमोट करो, हम आपको पैसा देंगे, हमारे प्रॉफिट से हम आपको पैसा देंगे। बट वो पैसा हम इन 400 पार्टिसिपेंट जो इस जूम कॉल में, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यही चीज हमको क्राउड वन बदल के दे रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदल के दे रही है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम इसीलिए कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द डिफरेंट एप्लीकेशन। साथ साथ में आपने और जो अभी पीछे 2 एप्लीकेशन देखे, इसमें भी वो कैशबैक चलता है, रेफरल चलता है। आप अगर एमपीएल का एप्लीकेशन का लिंक अपने दोस्त को भेजेंगे, तो आपको भी कैशबैक आएगा और उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। आपने ये बाईजूस का एड, ये सब का एड टीवी में जरूर देखा होगा, लेकिन अब नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब हम ही इनको प्रमोट कर रहे हैं। क्राउड मार्केटिंग तो हम शुरू से कर रहे हैं, भाई पेटीएम में रिचार्ज कर दो, पेटीएम से रिचार्ज करो, अच्छा होता है। अरे नहीं, पेटीएम स्लो है, गूगल पे से रिचार्ज करो, तो गूगल पे को हमने प्रमोट किया, बट हमें कुछ पैसा नहीं मिला। तो मैंने आपको एजुकेशन इंडस्ट्री बताया, गेमिंग बताया, गैम्बलिंग बताया। अब आते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री। लाइव ट्रेंड्स हमारे पास है। अब हम बात करते हैं ओयो रूम की। तो ओयो रूम का बिजनेस मॉडल क्या है? ओयो रूम एक कस्टमर सेगमेंट बनाती है। ओयो रूम वैल्यू प्रपोजिशन देती है, क्योंकि मार्केट में ऐसा कंपटीशन कर देती है कि होटल सस्ते रेट में आपको मिल जाता है यहाँ पे। क्योंकि अगर उसने ऑनलाइन टाई अप किया तो लोग उसी के पास जाएंगे, उसी से बुक करेंगे, तो सारे ही लोग ऑनलाइन टाई अप करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन की वजह से होटल वालों को रेट कम रखना होता है। ओयो एक्स्ट्रा सर्विसेज देती है, खाना वाना भी देती है। ओयो आपके प्रॉपर्टी को टाउन हाउस में ले लेती है, लीज में ले लेती है। लेकिन मजे की बात है कि ओयो रूम का एक भी बेड भी खुद का नहीं है। ओयो का सिर्फ एक एप्लीकेशन है, और हमारे 26 से 27 साल के एक एज ग्रुप के इंडिया के एक रितेश अग्रवाल जी करोड़ों कमा रहे हैं। सो हाउ डज ओयो मेक मनी? आप जब एक होटल बुक करते हैं ओयो रूम के माध्यम से, तो वो होटल वाला ओयो को कमीशन देता है। आप अगर होटल बुक करेंगे लाइव ट्रेंड से, तो लाइव ट्रेंड्स वाला क्राउड वन को कमीशन देगा, बट क्राउड वन वो कमीशन वापस आपको बांट रहा है लॉन्ग टर्म रेसिडुअल इनकम में, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। बट ओयो रूम के आपको अपना कमीशन बांट रहा है, प्रॉफिट बांट रहा है? नहीं। वो आपको क्या कर रहा है? वो आपको दे रहा है नीचे एक छोटा सा कूपन, रेफर एंड अर्न। रेफर करिए और कमाइए। आप 500 रुपया ओयो मनी आपको मिलेगा जब आप साइन अप करेंगे, और साथ साथ में अगर आप किसी को रेफर करेंगे तो उनको भी और कुछ बेनिफिट मिलेगा, प्लस उनके रेफर करने की वजह से आपको भी कुछ कैशबैक आएगा। बट वो कैशबैक क्या आपको बैंक अकाउंट में आ रहा है? नहीं, वो कैशबैक आपके ओयो के वॉलेट में है। अगली बार बुकिंग करिए, फिर से आपको डिस्काउंट मिलेगा, फिर से आप बुकिंग करिए, रेफर करिए, फिर से कैशबैक लीजिए, फिर डिस्काउंट मिलेगा। फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। सब इंडस्ट्री वही कर रही है, हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम उसी इंडस्ट्री के पार्ट बन के डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो ओयो रूम जैसा एक एप्लीकेशन बनाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। या ओयो रूम को जाके बोलिए हमको आपके साथ पार्टनर बनना है, करोड़ों रुपया देना होगा आपको इसके पार्टनरशिप लेने के लिए, या तो आपको बोले कि 50,000 रुपया दे रही हूँ, स्टाफ बन जाओ मेरा। लेकिन आप क्राउड वन में आते हैं तो आपको ओनरशिप मिल रहा है। आप होटल बुकिंग करिए, आपको कंपनी एक्टिव यूजर पूल से इनकम दे रही है एक्स्ट्रा। तो क्या प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? यही पावर है डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि हमने इन इंडस्ट्रीज को टारगेट किया और वहां पे हम डायरेक्टली सेल कर रहे हैं। तो ट्रैवल एप्लीकेशन के बारे में भी सेम मॉड्यूल में काम कर रही है ओयो भी। ओके, अब हम आते हैं एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, जिसमें मैं बात करूंगा यूट्यूब की और नेटफ्लिक्स की। यूट्यूब का बिजनेस मॉडल देख लीजिए, लेफ्ट साइड में है। नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल देखिए, राइट साइड में है स्क्रीन के। दोनों ही बिजनेस मॉडल सेम है। ये दोनों ही बिजनेस मॉडल आपका फ्रीमियम बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हैं। कैसे? देखिए, YouTube के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि YouTube जब स्टार्ट हुई थी तब आपसे पैसा नहीं लेती थी। YouTube तब फ्री में चलती थी, क्योंकि तब बहुत कम लोग YouTube यूज करते थे। धीरे 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 इंटरनेट और सस्ता हुआ, YouTube में सारे लोग जा रहे हैं। एक गाना सुनने के लिए भी लोग YouTube जा रहे हैं, न्यूज भी लाइव देखने के लिए YouTube जा रहे हैं, सब कुछ YouTube से हो रहा है। ओके, तो YouTube ने क्या किया, वहां पे प्रीमियम एप्लीकेशन लॉन्च किया। प्रीमियम एप्लीकेशन लेने से क्या फायदा होगा कि अगर आप YouTube में वीडियो देख रहे हो और अगर आप अपना मोबाइल का होम बटन दबाएंगे तो आपका वीडियो बंद नहीं होगा, आपका वीडियो बैकग्राउंड में भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है तो YouTube का वीडियो बंद हो जाएगा। अगर आप YouTube का प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उन वीडियोस में ऐड नहीं आएगा, बट अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो ऐड आएगा। कस्टमर बनाया और उसके बाद चैनल को मोनेटाइज कर दिया। फ्री में भी आप यूज कर सकते हैं, करिए, लेकिन आपका दोस्त आपको आके बोल देगा अरे क्या 150 रुपए तो लगता है महीने का, ले लेना एक सब्सक्रिप्शन, कम से कम वीडियो देखेंगे, ऐड तो नहीं आएगा 10 बार। आप बोलेंगे हाँ यार ठीक तो है। मजे की बात यह है कि अगर आपका दोस्त नहीं भी बोलेगा तो YouTube आपको ऑप्शन दे रही है कि आप 1 महीना फ्री में प्रीमियम चलाइए। मेरे पास अभी भी यहाँ पे मैसेज आता है कि 1 महीना फ्री में प्रीमियम यूज करो, लेकिन वो 1 महीना फ्री में आपको तभी देगी जब आप अपना क्रेडिट कार्ड उसके साथ जोड़ दीजिएगा। सेकेंड मंथ आपका ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो प्रीमियम, अगले महीने आपका फिर से कट जाएगा। एक तरीके से वही बोलना चाहिए कि सबका कट रहा है। एनीवे, तो YouTube भी वही कर रही है एंड YouTube भी आपका वही कर रही है। पहले कस्टमर बना रही है, फ्री में आपको दे रही है अपना मॉडल यूज करने के लिए, उसके बाद आपको फिर लालच दे रही है कि 1 महीना आप मेरा पेड वाला यूज करो फ्री में, लेकिन दूसरे महीने से आपका क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है, ऑटोमेटिक आपका कटेगा। सेम नेटफ्लिक्स करती है। नेटफ्लिक्स ने भी अपना कस्टमर बनाया। 30 दिन के लिए नेटफ्लिक्स आपको पहले फ्री में यूज करने देती है। ओके, फ्री 30 डे ट्रायल होता है नेटफ्लिक्स का। उसके बाद आपको इतना ज्यादा एडिक्शन हो जाएगा नेटफ्लिक्स से, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज और मूवीज है वो नेटफ्लिक्स के अलावा आपको कहीं मिलेंगे नहीं, तो आप अगले महीने से पैसा देना शुरू कर देंगे। सेम मॉड्यूल में काम हो रहा है। और इसको मार्केटिंग कौन कर रहा है? इसको मार्केटिंग हम कर रहे हैं। भाई यूट्यूब में वो वीडियो मत देख, नेटफ्लिक्स में देख। नेटफ्लिक्स में क्वालिटी ज्यादा अच्छा है और नेटफ्लिक्स का सिर्फ 500 रुपए तो लग रहा है महीने का। आप नेटफ्लिक्स में वीडियो देखो। तो किसने मार्केटिंग किया? मैंने किया। कमाया कौन? नेटफ्लिक्स। आपको कुछ मिला? नहीं। जिसने डाउनलोड किया उसको कुछ मिला? नहीं। तो फिर तो ये हम एक डिजिटल ट्रैप में, मैं इसको बोलता हूँ डिजिटल ट्रैप है। अब आते हैं अगली इंडस्ट्री में, जूम, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। जूम में अगर कोई आज पहली बार आया है तो आप पहली बार क्यों आए हैं? आपको किसी ने मार्केटिंग करके यहाँ बुलाया है, बट आपने नहीं कमाया, उस आदमी ने नहीं कमाया। कौन कमा रहा है? जूम वाला। जूम वाले का शेयर्स आप लॉकडाउन के पहले देखिए और अब लॉकडाउन के बाद देखिए, कितना डिफरेंस है जूम के शेयर्स में। और जूम भी काम करती है प्रीमियम मॉडल में। 40 मिनट तक वीडियो लेने के लिए 40 मिनट तक मीटिंग लेने के लिए फ्री। 40 मिनट के बाद आपका पैसा लगेगा। आपको अगर 100 आदमी का वेबिनार करना है तो 1500 लगेगा। आपको अगर 1000 आदमी का करना है तो महीने का 30,000 तक भी लेती है जूम। ये वेबिनार जो हो रहा है बहुत एक्सपेंसिव हो रहा होगा। कौन सा मेंबरशिप है? अलग अलग मेंबरशिप है। तो ये आपको एक तरीके से यहाँ पे इनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कस्टमर को बुलाया जा रहा है, इतना अच्छा सर्विस दिया जा रहा है फ्री में यूज करने के लिए, उसके बाद आपको पैसा आपसे लिया जा रहा है। इट इज कॉल्ड अ फ्रीमियम मॉडल। तो आने वाले दिन में ये जूम के जैसा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन हमारा खुद का भी आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए आपको जूम भी डायरेक्ट सेल्स करती है। जूम प्रीमियम मॉडल, वायरल ग्रोथ और उसके बाद डायरेक्ट सेल। आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, आपने उसको बोला, और उसमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे मेंबरशिप ले लिया। जूम कमा रहा है बट आपको कुछ नहीं दे रहा है। आपसे एवरी मंथ वो डिडक्ट करेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं फेसबुक के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेसबुक, अगर आप यूट्यूब में अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे फेसबुक के बारे में, व्हाट इज फेसबुक, देखिए मैंने सबसे टॉप लेफ्ट में उसका आपको आंसर यहाँ पे इमेज के साथ अटैच किया हुआ है कि व्हाट इज फेसबुक। फेसबुक क्या है? लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क। नेटवर्किंग से हम दूर भागते हैं, लेकिन फेसबुक पे सबका अकाउंट है। मतलब आप एक नेटवर्क बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपने फेसबुक में अकाउंट बनाया और अपने साथ किसी दोस्त को आपने ऐड नहीं किया,
आपने जैसे एक दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसने एक्सेप्ट किया, आपका एक नेटवर्क बन गया। उसके बाद उस दोस्त का भी दिखाता है म्यूचुअल फ्रेंड कि आप इसको जान सकते हैं, पीपल यू मे नो। आपके दोस्त के दोस्त को भी आपके प्रोफाइल में सजेशन में दिखाएगा कि आप इसको भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपको याद आएगा इससे तो मैं कहीं मिला था, आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो भी आपके एक्सेप्ट करेगा, नेटवर्क में आएगा। तो नेटवर्किंग तो आप कर रहे हैं, बट कमा कौन रहा है? फेसबुक। कैसे कमा रहा है? देखिए फेसबुक का बिजनेस मॉड्यूल देखिए, फेसबुक मेक्स 99% ऑफ इट्स प्रॉफिट फ्रॉम डिजिटल एडवर्टीजमेंट। नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, कम्युनिटी आप बना रहे हैं, लेकिन 99% पैसा कौन कमा रहा है? फेसबुक। वो भी कैसे? डिजिटल एडवर्टीजमेंट से। और हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? मार्केटिंग एंड डिजिटल एप्लीकेशन के बारे। तो आपने नेटवर्क बनाया, बट कमाया किसने? 99% पैसा फेसबुक ने कमा दिया एडवर्टीजमेंट से। क्यों? क्योंकि फेसबुक में इतने करोड़ों यूजर है। और मजे की बात देखिए, सबसे नीचे लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे ज्यादा फेसबुक के यूजर कहां से है? इंडिया से है। वाह! तो इंडिया के लोग सबसे ज्यादा फेसबुक को यूज कर रहे हैं, और इंडिया के लोगों की वजह से फेसबुक का मालिक आज की डेट में टॉप 10 रईस आदमी में जाके बैठा हुआ है। तो नेटवर्क तो आपने बना दिया, कमाया किसी और ने। तो नेटवर्किंग क्यों नहीं आप करते हैं? क्यों नहीं आपको अच्छा लगता है नेटवर्किंग करना जब आपको पैसा मिल रहा है? फ्री में तो आप कर रहे हैं, नेटवर्क में आप लोगों को डाल रहे हैं। तो दिस इज द मॉड्यूल। इसी की तरीके से हमको फंसाया जा रहा है। हम क्राउड मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर ही रहे। अब आइए देखिए, पेटीएम की बात करते हैं, वॉलेट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वॉलेट एप्लीकेशन। पेटीएम का खुद का कोई भी चीज नहीं है, पेटीएम खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं चलाती है। पेटीएम सिर्फ एक एप्लीकेशन है, जिसको स्टार्टिंग में तो गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और पेटीएम के थ्रू आप रिचार्ज करते हैं, आप इंटरनेट में शॉपिंग करते हैं, डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं आप पेटीएम के थ्रू, ई कॉमर्स में आप सामान लेते हैं, रिचार्ज विचार्ज तो मैंने आपको बताया, और साथ साथ में पेटीएम आपको कैशबैक देती है। तो ये कैशबैक आपको कहां से आ रहा है? ये कैशबैक आपको आ रहा है क्योंकि पेटीएम में करोड़ों लोग पेटीएम यूज करते हैं। और आपने पेटीएम में खास करके देखा होगा, रिलायंस डिजिटल बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलर है। रिलायंस डिजिटल का बहुत ऐड आता है। तो रिलायंस डिजिटल ने बोला, भाई आप मेरे इस रिलायंस डिजिटल के एप्लीकेशन को अपने पेटीएम में डाल दो, क्योंकि आपके पास करोड़ों लोग हैं इंडिया से जो पेटीएम में यूज करते हैं पैसा लेने देने के लिए, और उनके माध्यम से मेरा भी थोड़ा बिजनेस हो जाएगा, आप मेरे से पैसा ले लो। तो दिस इज हाउ बिगर एप्लीकेशंस आर बिकमिंग रिच, बट हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। हमें 5 रुपए का कैशबैक दिया जा रहा है, हम उसी में खुश हो जा रहे हैं। Amazon की बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। सेम, Amazon का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। Amazon स्टार्ट हुआ था एक छोटे से बुक स्टोर से, बट Amazon ने अपना कम्युनिटी को बढ़ाया, धीरे 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 Amazon प्राइम को लॉन्च किया। Amazon प्राइम क्या है? Amazon प्राइम में आप पैसा देते हैं ताकि आपको सामान एक दिन में आपके घर पे मिल जाए। Amazon चाहे तो आपको एक दिन में सामान आपके घर पे दे सकती है, लेकिन वो नहीं देगी। वो आपको मजबूर करेगी कि आप प्रीमियम वर्जन लो, क्योंकि अगर आपके पड़ोसी ने प्रीमियम लिया होगा, वो बोला होगा अरे यार मैंने कल ऑर्डर किया आज आ गया, और आपने आज ऑर्डर किया, आपके पास प्रीमियम नहीं, आप 5 दिन वेट कर रहे हैं। Amazon चाहे तो आपको एक दिन में दे सकती है, लेकिन आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगी। तो क्या प्रॉब्लम है इन मॉड्यूल्स में? इन मॉड्यूल्स में एक ही प्रॉब्लम है कि आपको कहीं भी कमाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और ये जितने एप्लीकेशन, ये तो मैंने एक एक एप्लीकेशन का नाम लिया, करोड़ों एप्लीकेशन है जो मोनोपोली कर रहे हैं मार्केट में, और 95% लोगों का पैसा ये 5% लोगों के पास जा रहा है। साथ ही साथ Amazon ने अपना Amazon वेब सर्विसेज लॉन्च किया, Amazon प्राइम लॉन्च किया, एलेक्सा लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? जब उसके पास एक कस्टमर आ गया था, जो उसका एक लॉयल कस्टमर था, जो Amazon से ही मंगाता है। प्लस Amazon आपको भी ऑप्शन देता है कि आप भी आके मेरे साथ बिजनेस करिए, आपका जितना भी सामान बिकेगा मेरे वजह से, हम आपसे कमीशन ले लेंगे, बट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने Amazon से घड़ी मंगाई, 10,000 रुपए की घड़ी 5,000 में मिली। मैंने अपने दोस्त को बोला कि आप भी मंगा लो, डिस्काउंट में मिल रहा है। उसने मंगाया, उसको तो डिस्काउंट में मिला, बट ना उसको कोई कमीशन आया ना मुझे कोई कमीशन आया। Amazon वाले ने कमा लिया। तो यही चीज हमें क्राउड वन चेंज करके देती है। एंड अब बस हम अपने प्रेजेंटेशन के एंड में है। मैं अब बात करूंगा कि बहुत लोग ना नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक पूरा एक सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी एक सॉफ्टवेयर है जिसको बोला जाता है, बट आपको यह भी पता होगा कि उस माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बार लोगों ने हैक भी किया है। तो एक पॉजिटिव काम को तोड़ने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए, उसको मार्केट से हटाने के लिए लोग उसके पीछे भी पड़े रहते हैं। ओके, बड़ा बड़ा ब्रांड Amazon, जब नया नया फोन डिलीवरी जब Amazon ने स्टार्ट किया था, तो पहले लोगों ने नेगेटिव मार्केटिंग क्या किया कि Amazon से प्रोडक्ट मंगाया, उससे फोन निकाल के उसके अंदर पत्थर रख दिया, और वीडियो बना के दिखा दिया कि Amazon देखिए पत्थर देती है फोन मंगाने से। नेगेटिव मार्केटिंग। स्विगी जोमेटो के टी शर्ट पहना के लड़कों को बैठा दिया और दिखा दिया कि स्विगी और जोमेटो के लोग खुद ही खाना खा रहे हैं। नेगेटिव मार्केटिंग।
Crowd1 के 4 वीडियो आ गए यूट्यूब में, बीबीसी अफ्रीका वालों ने बना दिया, तो सारे लोग यहाँ पे डर गए कि Crowd1 तो स्कैम है। प्लैनेट आईएक्स के ऊपर एक वीडियो बन गया, प्लैनेट आईएक्स स्कैम है। ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं लोग, नेगेटिव मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। आपको पता होगा यूट्यूब आपको भी पैसा कमाने का मौका देता है, लेकिन उस पैसा को कमाने के लिए आपको आपके वीडियोस में व्यूअर्स को बढ़ाना होगा। आपके वीडियो में जब व्यूअर्स बढ़ेगा तो एडवर्टाइजमेंट होगा आपके वीडियो में। तो उस व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो फैशन चल रहा होता है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा होता है, मान के चलिए अभी अचानक से बिटकॉइन का कुछ घपला हो जाता है मार्केट में, तो किसी ने वीडियो बना दिया बिटकॉइन स्कैम। अब किसी ने YouTube किया तो उसको वीडियो आया, लोगों को पता भी नहीं कि उस वीडियो में वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसने एक बार तो उस वीडियो में दबा दिया। वो एक बार जब उसने दबाया, वो उसके व्यूअर्स में काउंट हो गया, उसके वजह से उसको पैसा मिल गया। तो लोग नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छी चीजों का, जिसकी वजह से जो लोग उस काम को कर रहे हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, बट जो नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है क्योंकि वो कमा रहे हैं। तो इसको भी आपको समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया का जितना भी पावर है उसका साइड मतलब उसका वीकर साइड भी है जिसका लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो इस चीज से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। नेगेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप एक पूरा एक सब्जेक्ट है, हैकिंग के ऊपर एक सब्जेक्ट है, लोग हैकिंग सीखते हैं। जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, वो टेररिज्म सीखते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, वैसे हैकिंग एक सब्जेक्ट है, वैसे नेगेटिव मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है कि जो फेमस चीजें हैं उन फेमस चीजों से आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो इन चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। कोई भी अच्छी चीज मार्केट में आती, लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता है कि वो क्या है क्योंकि आपके पास एडुकेशन है। ये एक स्लाइड मैंने आपको दिखाया, ये हो सकता है एक स्लाइड बहुत लोगों को नेगेटिव करेगा, लेकिन जो आदमी इसके पहले के 15 स्लाइड को देख लेगा उसको पता है कि क्या पावर है जिसके बारे में बात कर रहा हूं। सेम गोज कि यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। बहुत लोग मार्केट में देख रहे पॉन्जी स्कीम बोलते हैं, Crowd1 इज अ पॉन्जी स्कीम, Crowd1 इज अ पिरामिड स्कीम। नहीं नहीं, क्या है मीनिंग समझिए। पिरामिड स्कीम, पॉन्जी स्कीम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट उठाने के लिए मार्केट से है, जो एमएलएम का स्ट्रक्चर को यूज करती है। पर डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी कंपनी है, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो पैसा लेके आपको प्रोडक्ट दे रही है। बट कोई भी पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम आपको पैसा लेके आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देती, वो सिर्फ आपसे इन्वेस्टमेंट लेती है और मार्केट से आपको और इन्वेस्टमेंट उठाने बोलती है। तो इन सब वर्ड को जब भी आप देखें तो इनसे दूर जाइए, क्योंकि ये जो लोग इन वर्ड्स को यूज करें उनको इनका मीनिंग भी नहीं पता है। तो प्लीज इन वर्ड से दूर जाइए। और जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंस कि हमारे यहाँ एमएलएम और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है, इन डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। पिरामिड स्कीम में कुछ लोग एमएलएम के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और आगे लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट्स। हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम जब तक प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे हमें कोई कमीशन नहीं आएगा। तो प्लीज इन वर्ड से दूर रहिएगा। बहुत लोग इन वर्ड से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये पूरा रिसर्च है, गूगल में जाके आप खुद से इसके ऊपर स्टडी करिए। आप इतनी जल्दी मार्केट से इन्फ्लुएंस मत होइए। आप सर्च करिए दोनों का डिफरेंस कि लोग अगर पिरामिड स्कीम बोल रहे क्यों बोल रहे, और क्या Crowd1 पिरामिड स्कीम है? क्या वो आदमी जो पिरामिड स्कीम का एग्जाम्पल दे रहा है, क्या Crowd1 वो काम करती है? नहीं। या कोई दूसरी एप्लीकेशन वो काम करती? नहीं। तो मार्केट में सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत इंडस्ट्रीज है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो लास्ट में इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन एंड करूंगा एंड थैंक यू बोलूंगा आप सबको। अभी भी मैं देख रहा हूँ सारी पार्टिसिपेंट्स अभी भी है, प्लस पार्टिसिपेंट्स पहले से बढ़ चुके हैं। तो यही मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशंस की जो हमने बात की, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। डिजिटल एप्लीकेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल ट्रेंड एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बट आपके पास वो अपॉर्चुनिटी Crowd1 लेके आया है। इस Crowd1 को आप रिलेट करिए मार्केट से। Crowd1 की जो इंडस्ट्रीज जिसमें वो काम करिए उससे रिलेट करिए। नेगेटिव मार्केटिंग से दूर रहिए, उसके आसपास भी मत रहिए। और मार्केट का मॉड्यूल जो फ्रीमियम बिजनेस मॉडल मैंने बोला, उसको स्टडी करिए कि किस तरीके से लोग अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करके बाद में आपसे पैसा लेते हैं और आप ही उनका मार्केटिंग करते हैं। नेटवर्किंग भी आप ही कर रहे हैं हर जगह, बट कमा कोई और रहा है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा जो सेशन था इसको मैंने आई थिंक बहुत आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया है। एंड इसी के साथ अभी मैं फिर से माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा शोमाबा सर को। प्लीज सर, थैंक यू सो मच फॉर योर। थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद कबीर जी। बहुत एक इंफॉर्मेटिव जो आपका ये सेशन गया है, मेरे हिसाब से बहुत इंसान को ये इफेक्टिव रहेगा आगे बिजनेस करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज माई पार्ट